हैं ये मृदा के बारे में कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है कि मृदा ये होती है। तो उनमें एक पॉपुलर जोफे व मार्बट, जोफे व मार्बट के अनुसार जोफे व मार्बट ने क्या डेफिनेशन दी है? मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है। अब मैं एक एक लाइन को आपके सामने समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, यह लाइन अपन को देखो किस तरह से ध्यान में रखनी है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। प्राकृतिक इसलिए बोला गया है कि इसको कृत्रिम रूप से अपन बना नहीं सकते, कृत्रिम रूप से नहीं बना सकते, इसलिए यहां पर क्या होगा? प्राकृतिक। ऐसे नहीं भाई कृत्रिम रूप से अपन 5 किलो मृदा बना ली, 8 किलो मृदा बना ली, ऐसा असंभव होगा। इसलिए अपन को ध्यान में रखना है कि पहली लाइन अपन ये लिख सकते हैं आराम से कि मृदा ऐसा पिंड है, प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है। अब देखिए ये जो परिभाषा है, मैं कुछ लैंग्वेज बता रहा हूं, तो उसके अनुसार अगर पहले अपन समझेंगे कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, पहले इस मृदा के बारे में डिटेल से बात करूंगा मैं पहले, ताकि ये डेफिनेशन जो है, परिभाषाएं हैं या आने वाले जितने भी कंसेप्ट है वो आप सभी के, हाँ भाई सबको राम राम, हेलो, गुड इवनिंग, सभी बिल्कुल ध्यान दे भाई, आराम से, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आराम से पढ़े। देखिए मृदा की छोटी सी एक कहानी है, इस कहानी को आप समझोगे तो अपने आप सारी जितनी भी अपन डिटेल करेंगे वो सारी की सारी आपके समझ में आ जाएगी। तो मैं एक छोटा सा चक्र बनाकर आपको समझाना चाहूंगा। एक छोटी सी कहानी है, इस कहानी को समझने की कोशिश करें। वो कहानी क्या होगी यहां पर अपने आगे काम आएगी, अपने चैप्टर में भी है। यह होता है कार्बनिक पदार्थ। अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी जुड़ा हुआ है तो ऑर्गेनिक मैटर, इसको बोलते हैं 45%। ये रहता है खनिज पदार्थ। ये थोड़ा कंसेप्ट है, इसको आराम से समझे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कहानी के रूप में बताऊंगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। मृदा के अंदर ये रहेगा 25% जल और 25% वायु। चलिए ये जो कंपोजिशन है, ये जो संगठन है, ये सारे मिलकर निर्माण करते हैं किसका? मृदा को। मृदा के बारे में मैंने कहा गहराई होनी चाहिए, गहराई होगी तो पौधा जो रहेगा, प्लांट जो रहेगा, उसको यांत्रिक यानी खड़ा रहने के लिए जगह मिल जाएगी। ये सहारा अपन को कहां से मिलने वाला है? मृदा की क्या होगी तो मिलेगा? गहराई होगी तो मिल जाएगा। इसलिए मृदा में गहराई होना आवश्यक होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि सर ये 5% जो आपने बोला कार्बनिक पदार्थ है, 45% खनिज पदार्थ है, ये जल है, वायु है, ये क्या है? ये मैं बताना चाहूंगा कि जो भी बातें अपन कर रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट ले रहे हैं अपन कौन सा? कार्बनिक पदार्थ। अब इसके बारे में कार्बनिक पदार्थ को एक सिंपल वे से समझना है, ताकि जब भी मैं कभी भी कोई लाइन में अपनी किताब में या मैं जो बताऊंगा यहां पर कार्बनिक पदार्थ कहीं पर भी लिखा आए तो आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए? आपके दिमाग में इतना ही आना चाहिए कि ये जो प्लांट है, ये जो पौधा है, इस पौधे की आपके सामने मान लीजिए पत्तियां हैं, ये शाखाएं हैं, ये तना है, ये सरफेस यानी कि मृदा की सतह है, और ये जड़ें हैं। ये पौधे के बारे में बता दिया मैंने सारा आपको। यहां से ये पत्तियां टूटकर नीचे आ रही है, शाखाएं टूटकर नीचे आ रही है, जड़ें नीचे आ रही है, और इनका क्या होने वाला है? यहां पर अपघटन। अब ये सर अपघटन क्या होता है? अपघटन ये चीज होता है बेटाओं, अपघटन यानी कि जैसे ही पत्तियां नीचे गिर जाती है, शाखाएं गिर गई, जड़ें टूटकर गिर गई, पौधे का कोई सा भी भाग नीचे गिर गया, वहां पर मृदा में उपस्थित होते हैं सूक्ष्म जीव। अब सर सूक्ष्म जीव के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सूक्ष्म जीव उन्हें कहते हैं जिन्हें अपन नग्न आंखों से देख नहीं सकते, वो कहलाते हैं सूक्ष्म जीव। और पादप के जितने भी भाग नीचे गिरे हैं उनका अपघटन, अपघटन का मतलब होता है टूटना, उनका अपघटन जो होने वाला है वो यहां पर जो सूक्ष्म जीव, जीवाणु है, अपने पास में कवक है, एक्टिनोमाइसिटीज है, ये सारे के सारे जीवाणु, कवक और एक्टिनोमाइसिटीज, ये सारे के सारे सूक्ष्म जीव यहां पर किसका अपघटन करेंगे? इन पेड़ पौधों की पत्तियों का, शाखाओं का, इन सभी का क्या करेंगे? अपघटन, यानी कि ये टूट जाएगी। और टूटने के बाद में मृदा में
पोषक तत्व, मृदा में क्या देंगे वो पोषक तत्व। ये आपको कहानी आपको ध्यान में रखने, टूट कर नीचे गिरे, उनका अपघटन हुआ, अपघटन होने के बाद में उनसे निकले पोषक तत्व जो पौधे को एक भोजन का कार्य करते हैं, इन्हीं को अपन क्या बोलेंगे, कार्बनिक पदार्थ। बस ये कहानी आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि जब भी कार्बनिक पदार्थ का नाम आए, जब भी कार्बनिक पदार्थ का नाम आए तो आपके दिमाग में यह कहानी आ जानी चाहिए कि पेड़ पौधों की पत्तियां गिरी है नीचे, उनका अपघटन हुआ है और उनसे पोषक तत्व मिले हैं, उन्हीं को अपन क्या बोलेंगे,